राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित युवक की दबंगों द्वारा की गई बेरहमी से हत्या पीटकर के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर पार्क न्यू मार्केट गाजियाबाद में किया। उन्होंने मुख्य मांग रखी कि प्रियंका वाड्रा जी चुप्पी तोड़ो, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में कांग्रेस सरकार से आप आगे आएं, क्योंकि जो है जिस तरीके से दलित युवक की पिटाई की गई है उस मामले को लेकर अनुसूचित जाति मोर्चा के अशोक संत द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा व सरकारी नौकरी व न्याय दिलाने की बात की। आइए देखते हैं ये विशेष कवरेज एनपीटी न्यूज इंडिया गाजियाबाद से। आज तो यहाँ आप डॉक्टर अंबेडकर पार्क में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के पीछे बैठ के आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस बात को लेकर कर रहे हैं, क्या मामला है? ये जो आज का सांकेतिक हमने धरना दिया है, ये हनुमानगढ़ जो राजस्थान में घटना घटित हुई है एक दलित नवयुवक के साथ, जिसको पीट कर कितनी बुरी तरह से मारा, इसकी वीडियो भी देखी नहीं जा रही थी। पूरे देश के अंदर जो हमारा दलित समाज है उसके अंदर इसके लिए रोष व्याप्त है। उन्हें ये लग रहा है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जाकर झाड़ू लगाकर ये कोशिश कर रही है कि भाई हम जो है बहुत हमदर्द हैं दलितों की, लेकिन क्या वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान के अंदर उनकी अपनी सरकार है, वो एक बार भी जाकर गहलोत सरकार को बर्खास्त करने की या न्यायिक जांच की मांग उन्होंने की, ना कोई मुआवजा दिया। हमारी मांग यही है, केवल इसके माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं पूरे भारत के अंदर कि ये जो प्रियंका गांधी एक तरफा उत्तर प्रदेश के अंदर आके ये बता रही है हम दलितों के हमदर्द, ऐसा नहीं है। अगर वो हमदर्द होती तो अपनी सरकार के खिलाफ भी वहां पर धरना प्रदर्शन करती, वहां भी गिरफ्तारी देती, तो हम ये समझते हैं कि वो दलितों के साथ हैं। इससे साफ जाहिर है कि उनका केवल और केवल ये नजरिया है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, दलितों को मूर्ख बनाकर उनके साथ झूठी हमदर्दी दिखाकर ये कोशिश कर रही हैं कि हम दलितों के साथ हैं। इससे हम ऐसी बातों से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तब माने जब वो राजस्थान सरकार के खिलाफ अपना जो है प्रस्ताव पास करें, उनकी निंदा करें, वहां पर धरना करें, तो तब मानेंगे प्रियंका गांधी दलितों की हमदर्द हैं। नहीं तो आप संत जी प्रियंका गांधी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप दलित हितैषी नहीं है, दलितों के प्रति जो है आप जो भावना दिखा रहे हैं वो एक झूठी है। लेकिन देखा जाए जहाँ जहाँ भाजपा शासित प्रदेश हैं वहाँ भी शोषण अत्याचार हो रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ भी शोषित पीड़ित वंचित समाज के बच्चियों के साथ में बलात्कार शोषण हो रहे हैं। क्या आप उसके लिए भी कुछ कहेंगे? देखिए, हम जहाँ पर भी घटना घटेगी, चाहे वो हमारी सरकार में हो, हम इसी तरह से प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा साफ साफ एजेंडा है और हमारा साफ साफ संदेश है। जहाँ भी हमारे परिवार के साथ, दलितों के साथ इस तरह की घटना होगी, जब मनीषा के साथ हाथरस में हुआ था तब भी हमने प्रोटेस्ट यहाँ किया था, हमने सरकार को लिख के भी दिया था, हमने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये चिट्ठी भी भेजी थी कि इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। ये सही है कि घटनाएं घटती हैं और जो है, लेकिन कम से कम ऐसा भेदभाव तो नहीं होना चाहिए कि जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ प्रियंका गांधी जा नहीं रही हैं और उत्तर प्रदेश में चूंकि भाजपा की सरकार है यहाँ पर आकर हाय हुल्ला कर रही हैं। तो हम तो ये कहना कि सिर्फ हमारा ये है कि अगर आपको इतनी हमदर्दी है तो आपका राज्य है, आपकी सरकार है, तो उस सरकार के ऊपर भी तो उंगली उठानी चाहिए। हमारा केवल सिर्फ इतना कहना है। अभी देखा जाए उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई है उससे सभी लोग वाकिफ हैं, आप भी वाकिफ हैं, लेकिन एक गृह मंत्री का बेटा होने के चलते, गृह राज्य मंत्री का बेटा होने के चलते उसके लिए भी जो है 6 दिन तक जो है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं मौन व्रत रखी हुई थी। तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट चल रहा है? नहीं, राजनीतिक स्टंट नहीं है, वहाँ जांच जो है पूरी ईमानदारी से हो रही है। और आप ये देख रहे हैं बार बार वीडियो आ रही है, कन्फ्यूजन प्रशासन भी हो जाता है, लेकिन आपने देखा होगा उसके बेटे की भी गिरफ्तारी की है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव जी, उन्होंने भी साफ साफ कहा है कि भाई लोगों की सेवा करनी है, किसी के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ानी या इस तरह का व्यवहार नहीं करना। तो इसके बाद मुझे बोलने की आगे इजाज़त नहीं है। जब उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे हैं उनके नेतृत्व ने हमारे साफ साफ शब्दों में कह दिया है और उससे सारा समाज और पूरा देश और प्रदेश समझ
समझ रहा कि उनका कहने का मकसद क्या, वो ईमानदारी के ऊपर पूरी जांच चल रही है। देखा जाए तो केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार है और SC/ST कमीशन में जो है इस समय सांपला जी बैठे हुए हैं, क्या उनको नहीं दिखाई देता पूरे देश के अंदर जो शोषण अत्याचार हो रहा है? क्या उनकी तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आया अभी तक राजस्थान की घटना को लेकर? नहीं, उन्हें संज्ञान लेना चाहिए, हम इसके लिए कहते हैं कि उन्हें संज्ञान लेना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। सांपला जी को चूँकि कमीशन है, नेशनल SC/ST कमीशन है, तो उसे संज्ञान लेना ही चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना घटती है, उन्हें तो मौका मिलना चाहिए। जब वो प्रियंका जी नहीं बोल रही है तो कम से कम हमारा कमीशन तो जाकर संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई करने की बात कह सकता है, जाना चाहिए। हम उनके लिए भी चिट्ठी हमने लिखी है, सांपला जी के लिए भी हमने कहा है, हमने आयोग के सदस्यों से भी बातचीत की है कि वहाँ जाना चाहिए। भाई जहाँ पर हमारे वर्ग के साथ अत्याचार हो रहे थे, कमीशन का फिर फ़ायदा क्या है? अगर वो इस तरह से नहीं बोलेगा और अपने दलित भाइयों के लिए कोई संज्ञान नहीं लेंगे तो उनका फिर कमीशन का फ़ायदा क्या है? अच्छा, हनुमानगढ़ की अगर घटना की बात की जाए तो आपने आज जो है जो अपना ज्ञापन है या मेमोरेंडम है जिलाधिकारी के नाम, राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम या गृह मंत्री के नाम, किसके नाम आपने संबोधित किया आज के? देखिए, ऐसा है कि हमने सांकेतिक रूप से ये धरना दिया है, सिर्फ आक्रोश स्वरूप, क्योंकि राजस्थान सरकार भाजपा की सरकार नहीं है। हम केवल ये संदेश देना चाहते हैं कांग्रेस को, जब चारों तरफ भाग रही है तो जो उनके राज्य हैं जहां वहां अत्याचार हो रहे हैं वहां भी उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा सांकेतिक धरना, हमने ज्ञापन देने की कोई व्यवस्था नहीं रखी, हमारा स्टेटमेंट जो प्रेस नोट जारी होगा, हमने विरोध स्वरूप ये बताने के लिए कि हम जो है उस भाई के साथ हैं जो राजस्थान में जिसके साथ ये घटना घटी है। मांग रखते हैं आप? जो अगर सरकार के पास आपकी वीडियो जाती है, योगी जी के पास आपकी वीडियो जाती है या राजस्थान सरकार के पास आपकी वीडियो जाती है, तो क्या उस परिवार के लिए क्या कहना चाहते हैं? क्या मांग है आपकी? हमारा कहना उसमें ये है कि एक तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका मुकदमा चलना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने 45 लाख रुपए पीड़ित परिवारों किसानों को दिए, इस तरह से राजस्थान सरकार उन्हें जो है मुआवजा दे और उस घर के एक परिवार को सरकारी नौकरी दे, जिससे कि उसका उत्थान हो सके और उसका परिवार आगे बढ़ सके, क्योंकि घटना जो घट गई है उसको तो वापस किया नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम सांत्वना के रूप में, एक मुआवजे के रूप में उस परिवार को मुख्य धारा में लाने के लिए उठाया तो जा सकता। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मांग होनी चाहिए कि उनको फांसी हो। जब तक इस तरह के हत्याकांडों की या इस तरह के जो मतलब घटनाएं घटेंगी उसमें लोगों को फांसी नहीं दी जाएगी तो दूसरे लोगों की हिम्मत जो है वो उनका मॉरल डाउन होगा। इसलिए पूरे देश के अंदर जहाँ भी इस तरह की घटनाएं घटे वहाँ पर फांसी की मांग होनी चाहिए और फांसी ही मिलनी चाहिए, हमारा कहना सिर्फ। आपके साथ तो आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है, कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम राजू सिंह पड़ेगा और मैं राष्ट्रीय सामाजिक समरसता संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पे अपने मित्र और SC मोर्चे के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर और काफ़ी सोशल वर्कर अशोक सन जी के बुलावे पे मैं आया। यहाँ आने के बाद मैं ऐसे तो पॉलिटिकल किसी भी मैटर को लेके इसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा, लेकिन इस तरीके की घटनाओं पर ज़रूर आज सोचने के लिए, आज जो हमारी सोसाइटी, आज हमारा जो समाज है, कहीं ना कहीं ये बाध्य हो रहा है कि आज भी जो देश सुपर पावर बनने के लिए तैयार है, पूरे वर्ल्ड में अपने आप को एक अलग स्थापित करने को तैयार है, और आज भी उस देश में दलित, अनुसूचित या इस तरीके की दुर्घटनाएं या इस तरीके की सोच, इस तरीके की छुआछूत या इस तरीके की ऊंच नीच की दुर्भावनाएं हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारा राष्ट्र कभी मजबूत नहीं हो सकता। यदि इस तरीके की कहीं भी किसी भी प्रकार की घटना होती है तो मैं इस समाज, अपने देश के समाज से, अपने देश के लोगों से ये जरूर एहसास कराना चाहूँगा, जरूर उनसे अपील करना चाहूँगा कि जो हमारी मुख्य ताकत है, क्यों ना हम उसके प्रति वर्क करने के लिए तैयार हो। आज ये कहीं ना कहीं ये समाज की सबसे बड़ी, सबसे घिनौना, जो ऐसा नहीं होना चाहिए वो ऐसे कृत्य हो रहे हैं हमारे पूरे देश में हो रहे, जो अभी चर्चा है हमारे संजी के सामने आपने रखा कि उत्तर प्रदेश या राजस्थान या मध्य प्रदेश या अदर स्टेटों में इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसमें कहीं न कहीं हमारा जो समाज है, जो मूल उसकी ताकत थी, वो अपनी मूल ताकत को भूल के सरकार पे डिपेंड होते जा रहा है। मैं उससे अलग हट के ये जरूर कहना चाहूंगा कि यदि इस तरीके की कृत्य हो रही है समाज में तो उसको, उस व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत किया जाए। हम सरकार पे डिपेंड होके चलने के लिए हम इस तरीके की बातें नहीं करेंगे। यदि इस तरीके की बातें होती रही, कब तक हम सरकार पे डिपेंड रहेंगे? कि ये हमारी वो सोसाइटी थी कि कभी हमारी सोसाइटी में इस तरीके के ऊंच नीच की भावनाएं नहीं हुआ करती थी।
जब तक हम उस मूल विचारधारा पे नहीं आएंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि हमारे राष्ट्र का या हमारे देश का, राजनीतिक लोग तो अपने राजनीतिक फायदे के लिए बात करेंगे ही। सबसे पहले मैडम आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है? बीना गौतम है और मैं महिला मोर्चे में महानगर में उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा। आप देखा जाए तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में जो घटना हुई है, एक दलित युवक को जो है बेरहमी से मारा गया, पीटा गया, यहाँ तक कि उसकी जान तक ले ली गई। क्या कहेंगे इन शब्दों को देख? मैं इसकी कठोर निंदा करती हूँ और जिन्होंने भी ये करा है उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और राजस्थान सरकार को ये देखना चाहिए कि ऐसे उनकी सरकार होते हुए ऐसा हुआ नहीं होना चाहिए था और पीड़ित परिवार को सहायता मिलनी चाहिए। आप खुद एक महिला हैं, लेकिन जो है केंद्र में भाजपा की सरकार है, स्टेटों में जो है भाजपा की सरकार है, वहाँ भी आए दिन जो है इस तरीके से शोषण अत्याचार हो रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली में 2 साल की बच्ची के साथ में घटना घट जाती है, फिर भी लेकिन सरकार नहीं सचेत थी। क्या कहेंगे ऐसी बात को? सब जगह सरकार है पर उनकी कार्रवाई होती है। देखो ऐसा नहीं है नहीं होती, कार्रवाई होती है। हमारे योगी जी बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं कार्रवाई करने के लिए और तहकीकात होकर कार्रवाई होती है उनके पास। जिस तरीके से हनुमानगढ़ की घटना हुई है, आपको क्या कहना है इस विषय में? क्या उस परिवार को किस तरीके से जो है सरकार की तरफ से सहयोग राशि या मदद क्या कहना चाहेंगे उसको? उनको परिवार को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और आर्थिक सहायता जो भी हो सके उनसे परिवार को मिलनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? क्या ऐसी जो घटनाएं हैं इनकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए या इस पर रोक लेनी चाहिए? रोक लगनी चाहिए ऐसी में। हनुमानगढ़ के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। प्रियंका गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रियंका गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रियंका गांधी ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रियंका तेरी ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।